नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक ऐसा कदम उठा दिया है जिससे हरियाणा के चुनाव का पूरा उलट-पुलट हो जाएगा, पूरा माहौल बदल जाएगा और कांग्रेस को एक बड़ी बढ़त मिल सकती है। ये पहला मौका है जब किसी पार्टी के सर्वोच्च नेता ने इस तरह से चुनाव प्रचार को डिज़ाइन किया हो। राहुल गांधी की तरफ से ऐलान हुआ है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐलान हुआ है कि राहुल गांधी हरियाणा में आखिरी 4 दिन चुनाव के गुजारेंगे। वो यात्राएं करेंगे, 4 दिन तक पूरे वो हरियाणा में जमे रहेंगे और जो भी कंस्टिट्यूंसी उनको लगता है या उनकी पार्टी को लगता है कि एक पुश की ज़रूरत है, आखिरी समय में एक ज़बरदस्त पुश की ज़रूरत है, वहाँ पर राहुल गांधी जाएंगे। हम सब जानते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी से बहुत बहुत आगे है, लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि कांग्रेस या तो अति आत्मविश्वास में मारी जाती है या फिर वो सुस्त पड़ जाती है और जीता जिताया इलेक्शन भी गंवा बैठती है, या उस अंतर से, जिस अंतर से उसे जीतना चाहिए, वो नहीं जीतती है। और बाद में ये होता है कि मोदी जी पार्टी को तोड़ देते हैं। अगर बारीक बहुमत होगा तो तोड़ना आसान हो जाता है, सरकार गिरा देते हैं और फिर अपनी सरकार बना लेते हैं। हरियाणा में कमोबेश स्थिति यही है। ये तो तय है कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन क्या वो अपने मार्जिन को इतना कर सकेगी कि मोदी शाह के लिए कोई बड़ा खेल करने की गुंजाइश न बचे? शायद यही सोच है जिसकी वजह से राहुल गांधी ने तय किया है कि आखिरी 4 दिन तक वो हरियाणा में यात्रा करेंगे। ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा या भारत न्याय यात्रा का ही एक्सटेंशन बताई जा रही है और ये पदयात्रा तो नहीं होगी, लेकिन इसमें जैसे भारत न्याय यात्रा में हुआ था, एक पूरी कॉन्वॉय चलेगा, सैकड़ों गाड़ियाँ चलेंगी और पूरे जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनसे वो गुजरेगी। तो राहुल गांधी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं 30 सितंबर को। 30 सितंबर को वो शुरू करेंगे, सुबह 11 बजे शुरू करेंगे और शुरू करेंगे वो नारायणगढ़ से और शाम को 5 बजे उस दिन की यात्रा खत्म होगी कुरुक्षेत्र में। तो ये 6 घंटे की यात्रा है, जो हो सकता है कि एक्सटेंड कर जाए, 6 के बजाय 7-8 भी बच जाए। बहुत मुमकिन है क्योंकि चुनाव के माहौल में, मौसम में ये होता है। और इस तरह से वो 4 दिन तक लगातार यात्राएं करेंगे। आप सोचिए कि राहुल गांधी अगर इस तरह से इलेक्शन कैंपेन करेंगे तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। हमने अभी देखा है कि राहुल गांधी ने अभी केवल 2 रैलियां की थी, एक दिन में 2 रैलियां की थी और उनका ही बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ा था। उनके सामने मोदी की रैलियां फीकी पड़ गई थी, उनमें 1/4 भीड़ भी नहीं आई थी और जो भीड़ आई थी वो ठंडी थी। जाहिर है कि वो पैसे वैसे देकर इकट्ठी की गई थी, इसलिए इसमें वो जोश नहीं था, लेकिन राहुल गांधी की रैलियों में जोश था। राहुल गांधी ने वो 2 रैलियां करने के बाद ये कहा जा रहा था कि शायद वो 2 रैलियां और करेंगे, लेकिन 2 रैलियां और करने के बजाय उन्होंने पूरा 4 दिन अब वहाँ डिवोट करने का फैसला कर लिया है। आप तो जानते हैं कि 1 तारीख को जम्मू कश्मीर में मतदान होना है, यानी आज मतदान का चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और अब वो वहाँ से जम्मू कश्मीर से पूरी तरह से फ्री हो गए हैं और कंसंट्रेट कर सकते हैं हरियाणा में। हरियाणा में ये भी कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी आएंगी। अभी तक प्रियंका गांधी की हरियाणा में एक भी रैली नहीं हुई है। वो जम्मू कश्मीर गई हैं लेकिन हरियाणा नहीं गई हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इस यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल होगी। ये जाहिर है कि जो हरियाणा के प्रमुख नेता हैं, चाहे भूपिंदर सिंह हुड्डा हो या प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान हो या फिर शैलजा कुमारी हो, ये सब उसमें शामिल होंगे। तो एक पूरा माहौल बनेगा और इस माहौल का जवाब बीजेपी के पास नहीं होगा। बीजेपी ने बहुत सारी रैलियां प्लान कर रखी थी। अमित शाह लगातार रैलियां कर रहे हैं, जेपी नड्डा लगातार रैलियां कर रहे हैं, मोदी 2 रैलियां कर चुके हैं और अब उनकी 2 या 3 रैलियां और होने वाली हैं। लेकिन अब सारा फोकस
अगले 4 दिन राहुल गांधी की इस यात्रा पर हो जाएगी और मोदी जो कुछ कहेंगे उसको शायद वो तवज्जो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि राहुल गांधी का जो अट्रैक्शन, जो आकर्षण अभी हरियाणा में देखा जा रहा है वो मोदी की तुलना में कई गुना अधिक है। मोदी के पास कुछ नया कहने को है नहीं, वो पुरानी चीज़ रिपीट कर रहे हैं, राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा पर हमला कर रहे हैं, गांधी परिवार पर हमला कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा के लिए वो क्या करेंगे और 10 साल उनकी जो हरियाणा की सरकार है वो क्यों फेल हुई, इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। यानी बीजेपी का चुनाव प्रचार न केवल फीका है बल्कि उसमें भरोसेमंदी का, विश्वसनीयता की भी बेहद कमी है, तो वो मतदाताओं में उत्साह पैदा नहीं कर पा रहा है। अब ये है कि जो अभी तक सर्वे आए हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी 20 से 25 सीटें जीत सकती है। 20 से 25 सीटें जीतना मुमकिन हो सकता है जिस तरह के हालात हैं। 90 सीटों में से 60-65 के आसपास कांग्रेस को मिलने की बात की जा रही है, 20-25 इनको और 5-7 इंडिपेंडेंट, इनेलो वगैरह को मिल सकती हैं। लेकिन कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है, वो 60-65 को 70-72 तक ले जाना चाहती है और बीजेपी को चाहती है कि वो 15 तक सिमट जाए। अगर बीजेपी 15 तक सिमट गई तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री होगी और इस विक्ट्री का महत्व केवल हरियाणा के संदर्भ में नहीं होगा, ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में जो पराजय हुई है बीजेपी की सीटें घटने के मामले में, वो एक्सटेंड करेगा हरियाणा की हार से और फिर बाकी जो राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, महाराष्ट्र, झारखंड और फिर फरवरी में दिल्ली का, उन सब पर उसका असर पड़ेगा। और राहुल गांधी इस बात को जान रहे हैं, इसलिए हरियाणा की जीत को वो एक शानदार जीत में तब्दील करना चाहते होंगे और इसीलिए उन्होंने तय किया कि पूरे 4 दिन, राष्ट्रीय नेता कोई भी किसी भी इलेक्शन में नहीं देखा कि 4 दिन वहाँ रहे, यात्रा कह लीजिए या रोड शो कह लीजिए, वहाँ पर लगातार वो 4 दिन तक रोड शो करे। और चूंकि हरियाणा छोटा प्रदेश है क्षेत्रफल के हिसाब से, और अगर अभी तो पूरा रूट मैप नहीं आया है इस यात्रा का, लेकिन जो अभी पहले 30 सितंबर का है वो स्पष्ट कर दिया कांग्रेस ने कि उसमें नारायणगढ़ से शुरू होगी, फिर मुल्लाना, राधापुर, लडवा, साधुराना, पिपली और फिर कुरुक्षेत्र में जाएगी। अब बाकी 3 दिन के भी जो पूरा उनका रोड मैप है वो देखने के बाद पता चलेगा कि कांग्रेस दरअसल में किस स्ट्रेटजी के तहत किन कंस्टिट्यूंसी को टारगेट कर रही है और वो कंस्टिट्यूंसी क्या बीजेपी का पलड़ा वहाँ भारी है उसको ठीक करने के लिए कर रही है, या जहाँ पर ऐसे निर्दलीय कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं जिन्हें बीजेपी का भी समर्थन प्राप्त है उनको टारगेट कर रही है। तो ये तो अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने निश्चित रूप से ये तीनों चीज़ें अपने दिमाग में रखी होंगी और इसीलिए 4 दिन की यात्रा की योजना उसने बनाई है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त चुनाव होने जा रहा है हरियाणा का। ये राहुल गांधी की 4 दिनों की यात्रा पूरा माहौल बदल सकती है, कांग्रेस की बढ़त को कहीं बहुत आगे ले जा सकती है और बीजेपी की कैंपेन को बुरी तरह से झटका दे सकती है, उसे ध्वस्त कर सकती है। यानी जो कुछ भी बीजेपी ने अभी तक किया है, ये 4 दिनों की यात्रा उस पर पानी फेर सकती है। बीजेपी मतलब मोदी, शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, जितने भी सो कॉल्ड स्टार कैंपेनर बीजेपी के आए हैं वहाँ पर उन्होंने प्रचार किया है, उसको ये निगेट कर सकती है, उसको निष्प्रभावी बना सकती है। ये 4 दिन का जो यात्रा है राहुल गांधी की मास्टर स्ट्रोक है और जाहिर है कि बीजेपी को भी सोचना पड़ रहा होगा, मोदी और शाह भी सोच रहे होंगे कि अब इसकी काट कैसे की जाए, क्योंकि ये तो इसका तो कोई सोचना पड़ेगा कि पूरा माहौल बदल रहे हैं जब राहुल गांधी, तो उससे बड़ा क्या हो सकता है। क्या मोदी जी भी उतरेंगे मैदान में इसी अंदाज में, पार्टी कुछ और प्लान करेगी इस 4 दिन के
जो चुनाव प्रचार आखिरी का है उसको प्रभावित करने के लिए, ये देखने की बात होगी। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने ये 4 दिन की यात्रा प्लान करके बीजेपी को धराशायी कर दिया है, बीजेपी को हतप्रभ कर दिया है। वो उसने सोचा नहीं होगा कि इस तरह का भी कुछ खेल हो सकता है चुनाव के दौरान, जिसका जवाब ढूंढना मुश्किल हो जाए। तो हमारी नज़र रहेगी कि राहुल गांधी किस तरह से इस यात्रा को के ज़रिए कांग्रेस की स्थिति को और सुदृढ़ करते हैं और इसके जवाब में मोदी शाह क्या करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।